पहले इन्होंने कहा कि हमको सचिवालय का घेराव करना है, तो यहाँ पर जो है 144 लगा दिया गया। तो हमने कहा कि एक बार आप एसडीओ साहब से लिख के दे दीजिए। फिर इन्होंने दिया तो एसडीओ साहब जो है बोले कि अभी नहीं दे सकते, बाद में देंगे। उसके बाद कल फिर मंत्री जी से मिलने की बात हुई, तो मंत्री जी के जो पीएस है उनसे मेरी बात हुई कि भाई लड़के लोग आए हुए मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए ना, मंत्री जी को अचानक कहीं जाना पड़ेगा। तो आज के बारे में कल आप लोगों की मुलाकात हो गई है, जो मेरी जानकारी में, और उन्होंने आश्वासन भरोसा दिया है कि 17 तारीख को एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन मसला ये है कि 17-18 को भी 17 को त्यौहार है। जी बिल्कुल। तो 17 को तो एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम जाएंगे, फिर बात करेंगे कि उसको जो है 17 को जो है 17 से पहले रजिस्ट्रार अपॉइंट। अच्छा, रजिस्ट्रार अपॉइंट कर दें तो अच्छी बात है। अगर रजिस्ट्रार अपॉइंट हो जाता है तो बड़ा मसला हो जाएगा, कंट्रोल खुद का देगा। तो अभी जो सबसे बड़ा मसला आप लोगों के साथ ये है कि जहाँ पर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो फीस काफ़ी हाई होता है, जो कोर्स फी है बहुत हाई है, लेकिन जो इंतज़ाम होना चाहिए, जो व्यवस्था होना चाहिए वहाँ पर वो नहीं है। मिलता है। और एडमिशन लेने के बाद आपका सेशन के अनुसार एग्ज़ाम हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब तक नहीं है। हमको लग रहा है कि 2-3 सेशन वाले छात्र जो हैं सब उनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपना पूरा फीस लेके इत्मीनान होता है। तो कोई मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ से जो लड़के कोर्स कर लिए हैं उनका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ये पूरी लड़ाई उनकी थी, क्योंकि उन्होंने भरोसा दिया था, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आपको कोर्स करवाएंगे। तो कोर्स करवाने का मतलब है कि टोटल एग्जाम रिजल्ट के साथ। लेकिन वो लोग जो है आपके सर पर ये सारा मसला को छोड़ दिए, जो कहीं से भी सही नहीं है। तो अभी हम मंत्री जी को बोलेंगे कि भाई वैसे संस्थानों पर भी लगाम लगनी चाहिए, जो मोटा फीस लेते हैं, मोटा रकम लेते हैं, लेकिन इंतज़ाम और व्यवस्था नहीं देते हैं। दूसरा ये बात है कि घर में रह करके मसले का हल नहीं है। आपको अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़नी है। सरकार के भरोसे, किसी दूसरे के भरोसे रहने से मसला हल नहीं होगा। तो जब ज़रूरत पड़े तो पार्टी से 50 रुपये 100 रुपये अगर लगता है तो लगे, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए जरूर सामने आना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीका से। अब आप सड़क जाम कर देंगे तो यही समझ कि FIR हो जाएगा। तो अभी FIR होगा तो आगे जो लाइफ में थोड़ा सा करस करेगा। तो ये सारे मसले हैं। और जो झारखंड में जो वर्तमान सरकार चल रही है, ये स्टूडेंट्स को लेकर, यूथ को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। जबकि हम लोग ये मान रहे थे कि मुख्यमंत्री युवा है, युवाओं के हित में काम करेगी। उन्होंने 19 के मैनिफेस्टो में ये वादा भी किया था कि छात्रों के सवाल पर, युवाओं के सवाल पर, उसके अधिकार, न्याय और सम्मान के सवाल पर वो मसलों को हल करेगा। लेकिन नज़र नहीं आ रहा। अगर नज़र आता तो आप रोड पर नज़र नहीं आते। अगर वो मसले को हल करना चाहते तो आप रोड पर नज़र नहीं आते। सेशन के अनुसार आपका जो है एग्जाम और रिजल्ट दोनों हो जाता है। उसी प्रकार बहालियों का भी मसला है। आप मान लीजिए एग्जाम दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो क्या आपकी बहालियाँ हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो आगे भी लड़ाई लड़ना है, तो उसके लिए सर में या कमर में जो है रस्सी या कपड़ा जो भी है बांध लेना लड़ाई के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे बातें हैं। बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं, देखने के मुताबिक जो लग रहे हैं आप लोग। सुबह सब फ्रेश होके आए हैं, तो आगे भी फ्रेश होके लड़ाई लड़िएगा। बाकी ये काफ़ी एक्टिव है बेचारे, बहुत फिक्रमंद थे ये कि कैसे एग्ज़ाम हो, कैसे रजिस्ट्रार बहाल हो। तो हम तो इनको शाबाश देना चाहेंगे कि भाई आगे मेहनत कीजिए और हम लोग साथ हैं। बस यही है।